हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे एक और सरप्राइज टिप मिल चुकी है और वो सरप्राइज आप लोग के लिए भी सरप्राइज है क्योंकि वो मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो ये ट्रिप मुझे पता है क्यों मिली है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए और मैं एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए। तो पापा ने दी है और मम्मा ने दी है। तो हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से जहाँ पापा हमें लेके जाएंगे हम वहाँ चलेंगे। तो चलते हैं आगे। यस। और यहाँ से ही पास में है दतिया और हम वहाँ पर गए दर्शन करेंगे और फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको देखना है कि हमने वहाँ पर क्या क्या करा और आगे की ट्रिप कैसी होगी तो वो आपको पता चलेगा वो सब थोड़ी देर में। तो बने रहिए वीडियो में। अब आगे चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ट्रिप शुरू हो गई। वैसे ट्रिप तो बहुत देर से शुरू हो गई है पर अब हमारी ट्रिप एक्चुअली शुरू हो गई है। अब हम नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है झांसी का किला, झांसी फोर्ट। और ये बड़ा लंबा फोर्ट है, चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम बाहर से यहाँ तक मेन एंट्री गेट तक आ चुके हैं, पर एंट्री गेट में आते ही टिकट लेना पड़ता है। तो 15 ईयर्स तक के बच्चे वाली टिकट के लिए तो मैं बची और बाकी जो बड़े लोग हैं 15 ईयर्स से ऊपर के उनका टिकट 5 रुपीज़ का। तो हम चलते हैं अंदर। चलिए। और ये गार्ड अंकल हैं, इनको टिकट देना पड़ेगा तभी एंट्री होगी। टिकट तो लगेगा। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बड़े प्यार से बोलते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। क्या लगता है आपको? इंडिया ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ से किले के अंदर हम आ चुके हैं और ये क्या है इसमें पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पापा ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दी, इसका नाम है कड़क बिजली कैनन। तो आई मीन कैनन। कड़क बिजली कैनन। वो है वो। Oh my God। एक ऐसे इसको चलाते थे गुलाम गौस खान। अब एक देखो हर तरह के लोग होते हैं, कैसे थे इसको चलाते एक वैसे खुद से दरवाजा खोल के इन्होंने साथ दिया रानी का और इन्होंने लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। ऐसे लोग अच्छे ये गुलाम गौस खान। नहीं, चलिए हम लोग देखें तोप को। और अब इस तोप को देखते हैं। ये पूरा महल का एरिया है, किले का एरिया। और ये कड़क बिजली तो काफ़ी लंबी है। उस टाइम पे आप देखिए, ये देखिए गोला भी इसमें अटका के रखा गया। सी अभी तो नहीं चल सकता, लेकिन उस टाइम पे जब चलता होगा कितना यहाँ से वो लगता होगा ना, कितनी तेज़ आवाज़ आती होगी। ये देखिए इधर का हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है। ये इधर से गोला लगता होगा और उधर चलती होगी तो हाँ इधर से जाता होगा, आग लगाते होंगे इधर से और गोला लगता जाता होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अंदर। ये वहाँ पर एंट्री तो यहाँ से हो गई है, लेकिन मेन मुख्य द्वार वहाँ पर है। और ये रास्ता है जो किले के अंदर की मुख्य एंट्री है, उस तक पहुँचने का। मुख्य गेट पर हम आ गए और यहाँ गेट पर ये दो छोटी छोटी तोपें रखी हुई हैं। उधर भी है ऐसा ही एक। हाँ, ये गंदी बात है, दीवारों पर लिखना अच्छी बात नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं पंचमहल की तरफ। ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, सामने है पंचमहल। और ये राइट साइड में देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है। ये क्या है पंचमहल, आइए जानते हैं। ये एक
5 मंजिला भवन था जो कि राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। पुरातात्विक अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए हैं। किशी जा रही हैं पंचमहल के अंदर नीचे के फ्लोर में। यहाँ से नीचे के लिए जाते हैं तो पैसे खाली नहीं पड़ेंगे और यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर यहाँ से फिर 5 हम जो ग्राउंड फ्लोर था उससे नीचे आ गए हैं और ये नीचे का फ्लोर है। कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि शायद रानी जी के जो फैमिली मेंबर्स थे वो रहा करते थे, ऐसा कुछ है। यहाँ से बाहर इसे देखा जा सकता है और यहाँ से पता ही ना चले, निकल के भाग जाओ। ऐसी ऐसी जगह हैं। ओहो हो, बहुत सुंदर। आइए बिल्कुल उस फ्लोर से एक और फ्लोर नीचे जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ये एक फ्लोर है, यहाँ पर भी कुछ रहते होंगे। एक फ्लोर नीचे और है। आइए मे भी आ गए हैं सबसे नीचे के फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे और यहाँ पर कम लोग आते हैं। यहाँ पर थोड़े से चमगादड़ वगैरह भी हैं इस बीच के एरिया में जहाँ पे अंधेरा जैसा है, लेकिन वाकई में बड़ा सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ है। बड़े बीच बीच में झरोखे से हैं। यहाँ पता नहीं चलता कि कहाँ दीवार है। चलिए, और हाँ, और कहाँ रास्ता है। इधर ही से चलते हैं। नहीं नहीं, इधर उधर नहीं बढ़ेंगे, इधर ज़्यादा ठीक है। ये सब उस टाइम के कमरे हुआ करते होंगे। चलिए, 6 किलोमीटर चलवा दिया। हाँ, अब इसके बाद हमने पंचमहल देख लिया। नीचे के ग्राउंड फ्लोर से 3 फ्लोर देखे हमने। देखने की हिम्मत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं इंटरेस्टिंग जगह, जिसे कहते हैं जंपिंग स्पॉट, यानी कूदान स्थल। यहाँ पे कूद जाते हैं क्या? नहीं, यहाँ से रानी घोड़ा लेके कूदी थी जब अंग्रेज़ों ने इस पे आक्रमण कर दिया और अंग्रेज़ उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो
कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट पर रानी उधर से जा कर के और किले से कूद गई थी। और हम आ चुके हैं उस जगह पर जो कहा जाता है जंपिंग स्पॉट। यहाँ लिखा भी हुआ है, एक पत्थर भी लगा हुआ है। यही वो जगह है जहाँ से रानी ने घोड़े से जंप किया था। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बिल्कुल किनारे पर और ये दीवार फ़िलहाल यहाँ पर मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर किसी समय में क्या स्थिति रही होगी, कितना गहरा रहा होगा आप देख सकते हैं। फ़िलहाल सामने पार्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उस टाइम पे रानी यहाँ से घोड़े से कूद गई थी। और ये किले का और एक विहंगम दृश्य पीछे की तरफ का। एक पॉइंट जहाँ हम जा रहे हैं, वो उनका चेतक था। गाड़ी के पास 3 घोड़े थे। और पवन, और तीसरा नाम नहीं सुन पाए। ये यहाँ पर हमारी शान तिरंगा लगा है। चलिए जी, आइए। ये है सिग्नल पोस्ट, लिखा हुआ था। और ये वो जगह जहाँ से रानी कूदी थी, सामने दिख रहा है। यहाँ से रानी ने अपने घोड़े से जंप किया था। ये हाँ, क्या ही कर सकता है कोई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर इंडिया में यूनिटी होती उस टाइम पे, अभी तो खैर बहुत यूनिटी है, तो उस टाइम पे इंडिया पे कोई अटैक नहीं करता। बिल्कुल सही बात। इंडिया के जितने भी कल्चर और जितने भी पैसे थे सारे बच गए होते। और आज की डेट में इंडिया, कोई बात नहीं, फिर से इंडिया को वैसे ही बनाएंगे। हाँ। और ये एक इंटरेस्टिंग जगह हमें दिखी है, आर्टिलरी स्टोर यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे हमने जिनसे पूछा वो कह रहे हैं काल कोठरी, यानी यहाँ पर कैदियों को भी रखा जाता रहा होगा। ये नीचे किसी किले में बना हुआ है। फिलहाल तो ये बंद है। अब हम किले से पीछे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। यहाँ पर शंकरगढ़, हांसी घर और अमोद गार्डन, अमोद बाग। और ये इधर काल कोठरी है जो हम ऊपर से देख रहे थे। और ये है फांसी देने की जगह। किसी को फांसी दी जाती होगी तो यहीं पे लटका दिया जाता होगा। चलो और ये सुरंग जो कि ग्वालियर तक जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये है अमोद बाग, वो सामने जो चबूतरा, वहाँ रानी बैठती थी। और यहाँ तलवारबाजी वगैरह सब होती थी पहले। आइए चले। अच्छा लगता होगा ना। बिल्कुल। गर्मी है। अब हम लोग चलते हैं शंकरगढ़ की तरफ। ये भी फांसी का एरिया है, फांसी लगाई जाती थी। इनफैक्ट यही ही है, ऐसा कहा जा रहा है गाइड के द्वारा। ये तो राक्षस के लिए होगा फांसी। चलिए।
इसी घर वाले रास्ते से हम लोग इधर आ चुके हैं मौत बाग की साइड से, और ये सामने ये मंदिर है। हाँ। अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और ये वो जो मेन एंट्री पॉइंट था, उससे सामने की तरफ जब हम आते हैं तो हमें पुराना एंट्री पॉइंट जिधर गणेश मंदिर और बारादरी भवानी शंकर तोप है उधर दिखता है। बहरहाल हम पीछे की तरफ आ चुके हैं और ये है पीछे की एंट्री। और ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि किले में जो एंट्री हुई थी अंग्रेज़ों की हुई थी, इस दरवाजे को खोल दिया गया था और यहाँ से अंग्रेज़ सेना अंदर हो गई थी। ये वो जगह है। और फ़िलहाल हम मराठा शैली में बने हुए भगवान गणेश जी के मंदिर में आ गए हैं। इसके बारे में पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। और ये सामने गणेश मंदिर, प्राचीन गणेश मंदिर। जय गणेश भगवान। ये भगवान गणेश जी का मंदिर। ऊपर छत देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ रानी रोज आती थी दर्शन करने। ये गणेश मंदिर के पास का अंदर का एंट्री पॉइंट, और इधर से चलते हुए जब आप इधर आते हैं तो ये है मुख्य एंट्री पॉइंट, जहाँ गद्दारी करके और ये गेट खोल दिया गया था और यहीं से अंग्रेज सेना अंदर हो गई थी। तो अंदर ना आ पाते, लड़ाई चलती रहती काफ़ी समय तक। और शायद से राइट जीत भी जाता। पता ही वो सिर्फ 2000 ही लोग। नहीं, यहाँ 2000 नहीं थे, वो तब की बात है जब इंडिया में आए थे। हाँ हाँ, यहाँ पर कितने लोग आ गए थे? यहाँ पर तो सेना उस समय तक हो गई थी ना इनकी। ये है वो मेन दरवाज़ा जहाँ से एंट्री हो गई थी अंग्रेज़ों की। और ये है बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। हाँ, ये अच्छा, ये बारादरी है। ये उस समय की बड़ी सुंदर बैठक वाली जगह है जहाँ पर राजा गंगाधर राव के जो भाई थे उनके लिए बनवाया गया था, जिनको म्यूज़िक में बहुत रुचि थी, और उनके लिए बनवाया गया था ये।
उधर से चलते हुए जब आप इधर आते हैं तो इधर एक बड़ा सा दरवाज़ा है। संभवतः यही एंट्री यहाँ से बाहर जाने की होती रही होगी। फ़िलहाल ये ऐसे बंद है कि कोई दरवाज़ा खोल ना सके। ये पुराने ज़माने का तरीका है कि कोई कितना भी उसको कोशिश करे आसानी से दरवाज़ा ना खुले। एक बड़ी सी रॉड जो दरवाजे से दूसरी दीवार तक गई हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा रास्ता बंद है और बाहर जंगल का हिस्सा है। यही पुराना एंट्री पॉइंट है। ये हिस्सा हमने पूरा देख लिया। अब हम यहाँ से किले से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और इस तरह से हमारी किले की यात्रा पूरी हो गई। मैंने 15 एकड़ चला है गाइस। हमें लगता है वो जो कह रहे थे ना, गार्डन में जो काम कर रहे थे कि ये मेन एंट्री पॉइंट ये था, हमें लगता है ये सही नहीं है। पता नहीं कितना सही है, क्योंकि जो पैटर्न है उसको देख के लगता नहीं। बहरहाल किला देख के बहुत मज़ा आया। क्या कहना है आपका? बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी किले की यात्रा पूरी होती है। अब हम यहाँ से चलेंगे रानी महल। रानी महल भी बहुत बड़ा है क्या? चलिए देखते हैं, पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, किले की यात्रा यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। किसी आपको बताएगी आगे की बातें अगले सीन में। अगले स्टेप। हाँ। अगले स्टेप। फिर अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना।